जेकल डायरी में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। एलजी मनोज सिन्हा के शहीद पुलिस एहलकार आशिक हुसैन कुरैशी के घर आमद। अहल खाना से ताजियत और हर मुमकिन ताउन की कराई यकीन दहानी। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा की शहीद आशिक हुसैन कुरैशी के अहल खाना से मुलाकात। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तकरीब रोनुमाई में की शिरकत। कश्मीर के पुरअमन चेहरे को दुनिया के सामने लाएं, तशद्दुद नहीं अमन दिखाने की अपील। श्रीनगर में कांग्रेस का मोदी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। नीट पेपर लीक और तुलबा पर कार्रवाई के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। मीरवाइज उमर फारूक का पुलिस एहलकार आशिक हुसैन के कत्ल की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। वादी में नौजवानों की गिरफ्तारियों पर भी किया तशवीश का इजहार। द्रास में कारगिल विजय दिवस के शानदार तैयारियां मुकम्मल। वॉर मेमोरियल को दुल्हन की तरह सजाया गया। सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त। मुसलसल बारिश से दरियाए जहलुम में तुगयानी। कई मुकामात पर खतरे का निशान उबूर। श्रीनगर के नशीबी इलाकों में बारिश का पानी दाखिल। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जिला बड़गाम के इलाके लौलीपुरा में शहीद पुलिस एहलकार हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की रिहायशगाह पर जाकर उनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गमज़दा खानदान को यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है और हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन और मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने शहीद पुलिस एहलकार की फ़र्ज शनासी, बहादुरी और मुल्क की खिदमत में दी गई अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मगफिरत के लिए दुआ भी की। जम्मू कश्मीर के अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने शहीद पुलिस एहलकार आशिक हुसैन कुरैशी के अहल खाना से मुलाकात के दौरान उनसे इजहार ताज़ियत किया और शहीद की कुर्बानी को कौम के लिए अजीम खिदमत करार दिया। उन्होंने कहा कि आशिक हुसैन कुरैशी की बहादुरी और फ़र्ज शनासी को हमेशा याद रखा जाएगा। पूरी कौम उनके अहल खाना के साथ खड़ी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुनील शर्मा ने बताया कि उन्होंने शहीद के साहिबजादे की मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से टेलीफोन पर बात कराई। इस दौरान वज़ीर दाखिला ने अहल खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए उन्हें हर मुमकिन ताउन और मुकम्मल सरकारी मदद की यकीन दहानी कराई। सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के बड़े नेटवर्क्स को गुज़श्ता बरसों में काफ़ी हद तक ख़त्म किया जा चुका है, जबकि बाकीमानदा दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं और उन्हें भी जल्द अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। एक ऐसे परिवार से ये जांबाज सिपाही था जिस परिवार ने ठीक आज से 31 वर्ष पहले 1995 में फरवरी के महीने में आशिक हुसैन के वालिद, आशिक हुसैन के फादर, इसी परिवार से जो 1995 में शहीद हुए थे और आज ये दूसरी शहादत उसी के बेटे आशिक हुसैन की इस मुल्क की हिफाजत करते करते हुई है। मैं कहता हूं सिर्फ हम नहीं, पूरा मुल्क, पूरा हिंदुस्तान इस परिवार का, इस फैमिली का कर्जदार है और मुझे नहीं लगता कि हम इनका कभी कर्जा उतार पाएंगे। और इसके अलावा अभी मुल्क के वजीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब की भी बात शहीद आशिक हुसैन के बेटे अबसार से कराई और जनाब अमित शाह साहब ने भी अपनी ताज़ियत दायर की। उन्होंने मुझे कहा था कि जब वहां जाओगे मुझे इनके परिवार से बात कराना और जब मैं कश्मीर आऊंगा तो जरूर यहां पे आऊंगा।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 की तकरीब रनुमाई में शिरकत की। इस मौके पर मारूफ बॉलीवुड डायरेक्टर इम्तियाज़ अली समेत फिल्म और थिएटर से वाबस्ता दीगर नामवर शख्सियात भी मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने फिल्म साजों पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर के गुज़श्ता 30 साल पुरतशद्दुद माजी को दिखाने के बजाय यहाँ के पुरअमन रुख को उजागर करें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि जो फिल्म साज यहाँ अपनी फिल्मों की शूटिंग करते हैं उन्हें कश्मीर को क्रेडिट भी ज़रूर देना चाहिए। कश्मीर की कहानी बदल गई है और ये बदलती हुई कहानी जो है ये हम चाहते हैं कि ये लोग दुनिया को दिखाएं। तो बड़ी अच्छी बात होगी अगर जिस फिल्म के हवाले से मुजफ्फर अली साहब ने बात की, अगर इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वो फिल्म हम सबको देखने को मिला और इसी तरह कुछ और लोग आके कश्मीर की खूबसूरती का इस्तेमाल करेंगे बनिस्बत के कश्मीर के पिछले 30-35 साल की जो हिस्ट्री रही है उसको, तो अच्छा रहेगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की जानिब से आज पार्टी के सदर दफ्तर श्रीनगर में मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर एहतजाज किया गया और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी कांग्रेस लीडरों और कारकुनान ने कहा कि दिल्ली में एहतजाज कर रहे तुलबा साथी उनके साथ की गई मारपीट नाकाबिल कबूल है। ये आप सबको पता है कि आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में क्या हालात बन चुके हैं, स्टूडेंट्स के साथ क्या मामला हुआ, लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल जी और उनके साथी मेंबर पार्लियामेंट लोगों के साथ किस किस्म का व्यवहार हुआ, कौन कौन किस्म का भ्रष्टाचार है जो आज की डेट में हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, इस मोदी सरकार के नीचे से नहीं हो रहा है, उनकी कुर्सियों के नीचे से नहीं हो रहा है, उनके टेबलों से नहीं हो रहा है। ये प्रोटेस्ट आज नाकारा सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट ये आप सबको मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जुनूबी जिला अनंतनाग में चंद रोज कबल एक पुलिस एहलकार आशिक हुसैन के कत्ल की शदीद मजम्मत की। श्रीनगर के मरकजी जामा मस्जिद में जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, हुकूमत के जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खात्मे के दावों के बावजूद पुलिस एहलकार को कैसे कत्ल किया गया, इस पर एक गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जानी चाहिए। इसके अलावा मीरवाइज ने तफ्तीश के नाम पर पूरी वादी में नौजवानों की मुबैना बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की भी सख्त मजम्मत की। हफ्तस मज हालात वाकयात रूद खासकर कि जन मज वो कि इंतहाई अख तकलीफ देह तो तशवीशनाक सूरत हाल गई पैद ये मज वो कि तकरीबन मीडिया मज आमुत कि 2000-3000 पिछ नौजवान हसा OGW आसने किस पादाश मुबैना तौर आमुत गिरफ्तार कर तो बड़ तादाद हसा नौजवान हज जन थानन मज निवान पुरसगर करान तिहद मोल तिहद मोज तिहद अहल खाना सठा परेशान। हकीकत कि सठा अफसोसुक मकाम यूता सख्ती कर यथ मज जराई के कि युजन वाकयात सानिहा पेश आव। जिला दराज में 27वें विजय दिवस की तैयारियां जोर शोर से जारी है, जिसमें मुल्क भर के मीडिया एजेंसियां दराज पहुंच गई है। इस प्रोग्राम में डिफेंस मिनिस्टर की शिरकत भी मुतवक्का है। अभी सरकारी तौर पर कोई ऐलान नहीं हुआ है। इस प्रोग्राम में कारगिल वॉर के शहीदों का अहल खाना भी शिरकत करने वाले हैं, जिसके लिए दराज वॉर मेमोरियल को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मशहूर सूफी जस ने कन्याकुमारी से पैदल दौड़ भी लगाई। आज उन्होंने वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह रहे कि साल 1999 कारगिल वॉर हुई थी, जिसमें हिंदुस्तान के जांबाज सिपाहियों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसकी याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। वतन ही हमारा सबसे बड़ा ईमान है और देश को सर्व करने के लिए हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकें उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी में भर्ती हो।
एक अच्छे नागरिक बन के भी आप अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं। दूसरों की मदद करके, सड़क पे कचरा ना फैलाएं, सबकी मदद करें और एक अच्छे नागरिक बने। इतना प्राउड फील हो रहा है कि इंडियन आर्मी के लिए, इंडिया के लिए बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये जो अभी इधर का जो माहौल है बहुत अच्छा हुआ है। और ये तैयारी चालू है ना, ये जो हमारे शहीद हुए थे उनके लिए जो तैयारी चालू है, हमारे यहाँ के भी जो हमारे भाईजान शहीद हुए थे उनके लिए हमें फक्र है कि हम इंडिया के, भारत के, और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। 27वें कारगिल विजय दिवस को महसूस करने के लिए यहाँ पे आए हो। यहाँ पे अपने भारतीय फौज जिनकी तरफ से ये 27वां कारगिल विजय दिवस दिन मनाया जा रहा है, वो बहुत उसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ पर अहम तकरीब जो है वो 25 और 26 जुलाई को यहाँ निकल और प्रस्तुत होगी, जिसके लिए मुल्क भर से सैकड़ों की तादाद में मीडिया एजेंसी यहाँ पर द्रास में पहुँची हुई है। मीडिया के लिए एक मीडिया सेंटर यहाँ पर बनाया गया है जहाँ हर तरफ की सहूलियतें फराहम है। करगिल वार मेमोरियल से कैमरामैन नियाज के साथ गुलाम नवीजिया, मुंसिफ टीवी, द्रास। गुज़श्ता चंद दिनों से जारी मुसलसल बारिशों के बायस दरियाए जहलुम के पानी की सतह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है। पामपुर और रामवंशी बाग में पानी की सतह खतरे के निशान से तजावज़ कर गई है, जबकि सिंध, दूधगंगा और मुआविन दरियाओं में भी पानी का बहाव बढ़ रहा है। श्रीनगर में दरियाए जहलुम का पानी नशीबी इलाकों की गली और चौकियों में दाखिल हो चुका है, जिससे मुकामी रिहायशियों में तशवीश पाई जाती है। दरियासना सुबह से बारिश का सिलसिला रुकने के बाद महकमा आबपाशी और सैलाब कंट्रोल ने लोगों से अपील की है कि वो चौकन्ना रहें, लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि अब पानी की सतह में कमी आना शुरू हो जाएगी। ये पानी जो आ रहा है कल शाम से थोड़ा मतलब कम लग रहा था, तो रात को जो बारिश आई तो बारिश की वजह से पानी अच्छा खरा वाला आ रहा है, चढ़ रहा है पानी। ऊपर से बारिश आ रही है तो पानी तो चढ़ रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चढ़ रहा है। हाँ, जो बंद के साथ लगते हैं जो मतलब दरिया के कोने पे, तो वो तो मतलब यहाँ तो आया है पानी, जैसे कि ये गलियों में है, गलियाँ शलियाँ हैं कोने शोने, उनमें तो गलियों में तो पानी आ चुका है। अनंतनाग में मुसलसल बारिशों के बावजूद दरियाए जहलुम की सतह फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है। जिला इंतजामिया की तरफ से सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम मुतल्लका महकमों को अलर्ट रखा गया है। इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो सिर्फ सरकारी ज़राए से जारी होने वाली इत्तलात पर ही एतमाद करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुतल्लका हुक्काम से फौरी राब्ता करें। मगर जिला इंतजामिया की तरफ से इस चीज को निपटने के लिए तमाम तर तैयारियां जो है की गई है। जो मुतल्लिका महकमा जात है उन्हें जंगी बुनियादों पर तैयार रहने की हिदायत जारी की गई है और नजर बनी हुई है, चाहे जिला इंतजामिया की तरफ से या फिर यूटी इंतजामिया की तरफ से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस चीज की खुद निगरानी कर रहे हैं। यह बालाई इलाकों में मुसलसल बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और यहाँ पे ये बात जरूर वाज़ा करना चाहेंगे कि अमरनाथ यात्रा आज 5वें रोज भी मुअत्तल रही और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आवाजाही को भी बंद किया गया है। मुंसिफ अनंतनाग से जावेद गुल। मुसलसल बारिशों के बायस कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों के साथ साथ अवंतीपुरा और पामपुर में भी आबी ज़खायर खासकर दरियाए जहलुम में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है। सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया पूरी तरह मुतहर्रिक है। बिलखुसूस अवंतीपुरा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने अपनी टीम के हमरा हसास मकामात का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निशानदही शुदा गैर महफूज मकामात को मजबूत बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी मुमकिन नाखुशगवार सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटा जा सके। उन्होंने अवाम से अपील की वो घबराए नहीं। सारी टीम्स वल्नरेबल स्पॉट्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बहुत बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। लिहाजा मैं आपकी वसातत से लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज़ हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने सब कुछ जो भी इसमें इक़दाम उठाने चाहिए वो उठाए हुए हैं और सारी एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक है और क्लोजली मॉनिटर हो रही है सिचुएशन। लिहाजा लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिला किश्तवाड़ के दुरफ्तादा इलाका वाडवान के गांव मरखी में शदीद बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर ज़रिया राजी को नुकसान पहुंचा है। जिला किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा की हिदायत पर तहसीलदार वाडवान
तहसीलदार वार्डवान बाज सिंह के हमरा दीगर कई इलाकों का दौरा उन्होंने किया। अफसरान ने इन मकामात का मुआयना किया जहां पानी की सतह बुलंद हो गई थी और ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने गांव मरकी के रिहायशियों से भी मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके खदशात आला हुकाम तक पहुंचाए जाएंगे और मुतासिरा लोगों के लिए बेहतर नताइज को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जिला पुंछ में गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान होने वाली शदीद बारिश की वजह से कई मुकामात पर कीमती जानें ज़ाय हुई, तहम ज़मीन खिसकने की वजह से भी लोगों के इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुंचा। अवाम ने इस दौरान महकमा जल शक्ति और महकमा बिजली की नाजुक वक्त में बेहतर खिदमात की फराहमी को सराहते हुए ज़िला इंतज़ामिया से हर मुकामात की निशानदही करते हुए नुकसानात पर मुस्तहिक अफराद को माली इमदादी और ताउन फराहम करने की खुसूसी अपील की। जैसे कि आज 5 दिन गुजर गए हैं लगातार जम्मू और कश्मीर में जो बारिश बहुत तेज़ होती जा रही है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हुए हैं। जैसे सुनकोट बफलैज के अंदर एक ख़ानदान के 8 आदमी, लोरन के अंदर 7 गए, बांडी चेची के अंदर एक आदमी जो है उसकी रीढ़ की हड्डी जो टूट गई है। बाकी भी बहुत जो नुकसानात हुए हैं क्योंकि मीडिया पे बहुत कम दिखाई दे रहा है। यहाँ तो 4-5 जो टैंकर भी लगाए हमारे एक्शन मोहतरम जनाब सजाद साहब ने, हम उनका भी शुक्रगुजार हैं जो सिटी में वो पानी सप्लाई कर रहे हैं। डीसी कुलगाम शहजादा आलम ने लेसवार गदर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया और बताया कि मुसलसल बारिशों के बावजूद जिले में हालात मुकम्मल तौर पर काबू में हैं। उन्होंने कहा इंतजामिया ने वक्त से पहले ही इक़दामात करते हुए खाना बदोश और हसास इलाकों में मुकीम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि सैलाब से बचाव के हिफाजती काम 1 माह के अंदर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने अवाम से अपील की वो बारिशों के दौरान नदी नालों के करीब न जाएं और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फ़ौरन कंट्रोल रूम या इंतजामिया से रब्ता करें। जिस दिन फर्स्ट डे वार्निंग आया उस दिन हमारे पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसीलदार, पटवारीज या हमारे नंबरदार, चौकीदार, औकाफ कमेटी के लोग, सभी लोगों ने मिलकर जितने भी नोमैडिक फैमिलीज हैं उनको शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया और जो है उनको प्रॉपर जो है रहने के लिए जगह दिया है। वहाँ भी जाके मैं देखूंगा किस तरीके से वो रह रहे हैं। तो जो है वो हमारा रेस्क्यू में हम किसी भी तरीके का कोई लापरवाही या फोर चांस नहीं लेंगे और हम वेट नहीं करेंगे कि जब आगे बात पानी बढ़ेगी तब हम रेस्क्यू का काम शुरू करेंगे। रेस्क्यू विल ऑलवेज बी इन एडवांस और लोगों से यही अपील रहेगा कि जो है पानी के ऑब्वियसली किनारे ना जाए, लेकिन उनको अगर कोई भी मदद चाहिए रिलेटेड टू रेस्क्यू वो कंट्रोल रूम में कॉल करें, मुझे कॉल करें, एडीसी साहब को करें और ताकि जो है उनको टाइमली जो है हेल्प मिले। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और रुकन असेंबली तनवीर सादिक ने आज हजरत मखदूम साहिब के दरबार का दौरा किया और सालाना उर्स के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सिविल इंतजामिया, महकमा सेहत, पीडीडी और एसएमसी के अफसरान से मुलाकात की और ज़ायरीन को सफाई, बिजली, पानी और सिक्योरिटी समेत तमाम ज़रूरी सहूलियात बर वक्त फराहम करने पर जोर दिया। उन्होंने उर्स के पुरअमन इनेकाद के लिए मुकामी लोगों के ताउन को भी सराहा। ख़वातीन तालिबात में माहवारी के दौरान सेहत व सफाई को फ़रोग़ देने और इस हवाले से आगाही पैदा करने के मकसद से CRPF की तरफ से शहीद हुमायूं मुज़म्मिल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सैनिटरी पैड मशीन नस्ब वहाँ पर की गई है। यह इक़दाम CRPF की मददगार प्रोजेक्ट के तहत अमल में लाया गया। वेंडिंग मशीन का इफ्तिताह 96 बटालियन CRPF के कमांडेंट जितन किशोर ने अंजाम दिया। इस इक़दाम का मकसद कॉलेज के तालिबात को माहवारी के दौरान ज़रूरी हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात तक आसान रसाई फराहम करना, माहवारी से मुतल्लिक़ शऊर बेदार करना और तालिबात के लिए एक महफूज, सेहतमंद और मुआविन तालीमी माहौल को फ़रोग़ देना है। It is a co-ed college wherein more than 2,000 students, girls students are studying over here. And it is such a important kind of thing, like it is such a meaningful and thoughtful initiative from CRPF. See, CRPF is not only committed about the security of the people of Anantnag or the country, but I mean furthermore, आगे भी हम लोग काम कर रहे हैं. It is a kind of creating a bond between the security forces and the local lights. बहुत पहले तक लाइक इस तरह की चीज़ें जो है इट वाज अ काइंड ऑफ स्टिग्मा फॉर ऑल ऑफ अस, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन वी नीड टू मूव फॉरवर्ड और इस तरह के मेंस्ट्रुअल हेल्थ पर हम लोग को बात करने की ज़रूरत है
और आगे बढ़ने की एंड वी शुड। तराल के बरनपत्री नागबल के बाशिंदों ने बिजली के बिलों में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मुकामी बाशिंदों का कहना है कि उनके माहाना बिजली के बिलों में अचानक गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसके बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। बाशिंदों ने मुतालबा किया कि इस मामले का असरनो जायजा लिया जाए और या तो बिजली हटा दी जाए या मीटरिंग के निज़ाम को नस्ब किया जाए ताकि आइंदा उन्हें जायद बिजली के बिल अदा न करने पड़े। हमारे पास एक ही लंप होता है और एक ही कमरा होता है। शाम को 1-2 घंटा हम जलाते हैं, लिहाजा 800,000 रुपया हम नहीं भर सकते। लिहाजा मेहरबानी करके हम मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट को ये कहना चाहेंगे कि या तो हमारा बिजली जो है उठा दी जाए। हमारा खराब मौसम के बायस श्री मछेल माता यात्रा 2026 का आगाज 27 जुलाई तक मुलतवी कर दिया है। तमाम यात्रियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और RFID लाजमी करार दिया गया। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा और जिला SP नरेश सिंह ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। इस बार हमने नए कुछ SOP निकाली है जिसमें नए प्रोविज़न डाले हैं जो यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुविधा के लिए है। सबसे बड़ा है कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी 100% और दूसरा उसके साथ RFID वो है, उसका भी इंट्रोडक्शन किया गया है। RFID के तहत उनको इंश्योर किया जाता है कि उनकी मूवमेंट कहाँ हो रही है। उसके लिए हमने पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए इंस्टॉल कर दिया था। जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल हमने प्रॉपर SOP जो है सभी यात्रियों के लिए इशू की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से शोपियां में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया जिसकी सदारत पार्टी के जिला सदर एडवोकेट गोहर हसन वानी ने की। इस दौरान शोपियां और जीनापुरा असेंबली हल्के से आए हुए 50 से जायद अफराद ने अपनी पार्टी में शिरकत की। इस दौरान जिला सदर एडवोकेट गोहर हसन वानी ने पार्टी में शामिल होने वाले नौजवानों का इस्तकबाल किया। स्टेटहुड के बारे में जितनी जल्दी हो सकेगा हमारी पार्टी दिल्ली जाएगी और होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलकर रहेगी और हमसे इस बारे में अपनी बात करेंगे। शोपियां में सेब गिरने के मामले पर मुतासिरा बागबानों ने महकमा बागबानी से टेस्ट रिपोर्ट्स फौरी तौर पर अवाम के सामने लाने का मुतालबा किया है। किसानों का कहना है कि भारी माली नुकसानात के बावजूद अब तक फल गिरने की असल वजह मालूम नहीं हो सकी है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर आइंदा चंद रोज में रिपोर्ट जारी न की गई तो वो भूख हड़ताल शुरू करेंगे। हम कहते हैं कि मुस्बत तरीके से जवाब दे और हम लोग मजबूरन हंगर स्ट्राइक पर जाएंगे और इसके जिम्मेदार पेस्टिसाइड जो है एसोसिएशन वो होंगे, इसके जिम्मेदार जो मंडी वाले मंडी के। चंद साल कबल हुकूमत ने रोमुगांव में रोमशी नाले के किनारे एक खूबसूरत स्विमिंग पूल तामीर किया था जो अपनी दिलकश खूबसूरती की वजह से आवाम के तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मुकामी लोगों ने मुतल्लिका महकमे से मुतालबा किया है कि वह स्विमिंग पूल की तरह तवज्जो मरकूज करे ताकि इसके मुनासिब देखभाल, सफाई और खूबसूरती बरकरार रखी जा सके। अवाम ने यह भी अपील की कि इस मुकाम को एक मकामी सियाहती मरकज़ के तौर पर तरक्की दी जाए क्योंकि यहाँ का कुदरती हुस्न सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जो करने की भरपूर सलाहियत रखता है। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।